वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हुआ ब्लैक क्लोर का एपिसोड 108 में। तो अब तक हमने ब्लैक क्लोर में देखा कि यहाँ पर एल्फ बढ़ चुके हैं रॉयल कैपिटल की तरफ, जहाँ पर वो लोग हमला कर रहे हैं। और इस सब के बाद लोग तीन की टीम में बढ़ चुके हैं, जहाँ पर नोएल अपने भाई के साथ और जोरा के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं। और जहाँ हम देख पाते हैं कि अभी सिल्वा के ऊपर हो रहे हैं अटैक, मतलब नोएल के दोनों भाई बहन के ऊपर हो रहे हैं अटैक, जहाँ पर सही टाइम पर नोज़ल आके बचा लेता है अपने छोटे भाई को, जहाँ पर उसकी छोटी बहन अब भी जख्मी है। और जहाँ नोएल ने एक अटैक किया इस एल्फ के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर इस एल्फ ने अनदर एटलस खोल दिया, जो कि पॉकेट डायमेंशन है, जिसके अंदर किसी का भी कोई माना काम नहीं करेगा, जहाँ पर सब डरे हुए हैं। और यहाँ पे नोज़ल की पावर भी काम नहीं कर रही, लेकिन नोएल अब भी डर के खड़ी है कि वो इसको हरा सकती है। तो यहाँ पर शुरू होता है इंट्रो सॉन्ग, और उसके बाद स्टोरी, जहाँ पर नोज़ल देखता है उसकी मम मर चुकी है और यहाँ पर नोएल पैदा हुई है। और फिर नोएल का पूरा बचपन यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पर नोएल कितना यातनाएं झेलती है, ये सब दिखाया जाता है इस सीन में, जहाँ उसके दोनों भाई बहन उसकी रैगिंग करते हैं। और उस सब के बाद नोज़ल भी उसे मना कर देता है अपने ईगल सिल्वास में जुड़ने से, जहाँ सोचता है कि उसे क्यों ना भेज दिया जाए ब्लैक बोल्स में, जहाँ पर ज़्यादा हार्ड मिशन नहीं होते, या फिर वो उसके स्टेटस को मैच करता है। लेकिन सच जो भी हो, बड़ी जल्दी पता चलने वाला है। तो अब जहाँ पर आगे नोएल लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो लड़ नहीं पा रही, क्योंकि इस एटलस के अंदर उसका कोई माना काम नहीं कर रहा। जहाँ पर कैप्टन नोज़ल सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो किसी भी अटैक को डॉच कर सकते हैं और थोड़ा बहुत हिला सकते हैं अपने माना से अपने मरकरी को, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर नोएल का दिमाग ज़रूर कर रहा है कुछ, जहाँ पर उसे वो अपना रैम्पेज स्पेल याद आता है, जिसको वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, और उस स्पेल की मदद से वो सारी जगह पानी भर देती है और ये अटक जाता है उसके एटलस के अंदर, जहाँ पे वो डूब रही होती है। और उस तरह से उसे एटलस खोलना पड़ता है, जहाँ पर एटलस को खोलते ही अटैक होता है कैप्टन सिल्वा का, जिसके कैद में आ जाती है ये एल्फ। और जहाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान है नोएल के भाई बहन, जहाँ नोज़ल इसके बाद बताता सच्चाई कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता था नोएल को, क्योंकि वो काफ़ी कुछ दिखने में उसकी मॉम की तरह थी और उसका काम था उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन जहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाया और नोएल निखर कर सामने आई, जहाँ पर वो सबसे फिसड्डी मैजिक नाइट्स में होने के बावजूद वो और पावरफुल बनते चले गई, जहाँ पर आस्था इसका रीज़न था। लेकिन जो भी हो, इसके बाद उसे समझ आया कि नोज़ल इतना बुरा भी नहीं था। और इसके बाद नोज़ल को लगते हैं कुछ वार उस एल्फ के, जो अपने एटलस को काबू में कर सकती है, और वो अब भी हारी नहीं है, जिसके अंदर यहाँ पर नोज़ल बेबस है। और यहाँ पर नोएल क्या कर सकेगी अपनी पावर के साथ, क्योंकि उसकी पावर में खुद भी डूब सकती है, तो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसकी एक पावर बाहर आती है, जो कि हर किसी के पास होती है, मतलब हर मैजिक नाइट या फिर किसी भी विज़र्ड या फिर जो भी है उसके पास होती है। जैसे कि यहाँ पर यूनो के पास थी, और साथ साथ आस्था के पास थी उसकी डीमन फॉर्म। और इस तरह से शायद ये रॉयल के अंदर होती है, जहाँ पर वो अपनी एबिलिटी से अपना शील्ड आर्मर या कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लक के पास भी हम देख चुके हैं। तो आखिरकार नोएल को भी मिलती है अपनी शक्ति, जिसके साथ वो अपने रॉयल वाली मैजिक को जोड़कर लड़ पाती है और तोड़ फोड़ देती है इस एल्फ के एटलस को। मतलब जहाँ पे फाइट काफ़ी लंबी थी, और यहाँ पर वो उसके हर वार से बचती चली गई, और उस तरह से अपने डांसिंग प्रिंसेस वाले मूव से, जो कि उसकी मॉम का सेम मूव था, जहाँ पर उसकी मॉम के पास था मर्क्यूरी या फिर स्टील, लेकिन यहाँ पर उसके पास है वाटर मैजिक, जिसके साथ उसने जोड़ा अपने इस मूव को, और फिर हर वार से बचती चली गई और काफ़ी शानदार तरीके से डांसिंग प्रिंसेस की तरह लड़ी इससे। और इसके बाद आखिर में उसके कंपास तक पहुंचे, जिसने इसकी मैजिक को रिपेल करने की कोशिश की, लेकिन इसकी मैजिक को रिपेल नहीं कर पाई, जहाँ पर अब मैजिक एल्फ के हिसाब से नहीं नोएल के हिसाब से चल रहा है, और जिसको ये एल्फ डॉच नहीं कर पाती, और आखिरकार जीत होती है नोएल की। और जहाँ ये एल्फ का अनदर एटलस हट जाता है, और साथ साथ इसके जो वार थे वो भी सारे सबके ऊपर हट जाते हैं। तो यहाँ पर जीत हुई है रॉयल्टी की, और यहाँ पर सारे एल्फ आ गए, जहाँ एक हारा और तो सारे एल्फ और आ गए, जो काफ़ी पावरफुल है, और नोएल की शक्तियाँ भी काफ़ी कम है इनको हराने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक का वार से नोएल की तरफ पड़ता है, जिसको रिपेल करता है यहाँ पर जोरा का वार, जिससे वो हैरान है कि ये कैसे हुआ। और यहाँ पर एक एल्फ को हराया जोरा ने काफ़ी आसानी से, अमूल बाचो बड़े आराम से। तो वैसे में जोरा एक नौकर को भी लेकर आया, मतलब इनके कुछ खास बटलर को भी लेकर आया, जो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर सब जख्मी है, जहाँ पर ये नोएल की बड़ी बहन को देता है बबल रिकवरी शावर रिफ्रेशर, हाँ मतलब रिफ्रेशर, जहाँ पर इसके बाद जोरा देता है कुछ खरी खोटी बातें नोएल को, जिसके बाद नोएल के अंदर का ज़मीर जाग जाता है, और वो याद करता है कि कैसे उसकी मैजिकल पावर उसकी मॉम की तरह है, और बाकी सबके पास है वाटर मैजिक, जो कि शायद नोएल को ही मिलने वाला था, जिसका कि अंदाज़ा उसकी मॉम को पहले लग चुका था, जो कि उनके पापा का मैजिक था। जिस वजह से यहाँ पर नोएल को काफ़ी हद तक ये जिम्मेदारी मिल चुकी थी कि उसे अपने भाई बहनों की रक्षा करनी है, क्योंकि उसके पास उसकी मॉम का मैजिक स्टील मैजिक। और बस जहाँ पे नोएल इस सबको सुनकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे अपने जख्मों को खुद हील करता है अपने मरकरी मैजिक से, और इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार है इन एल्फों के खिलाफ, जहाँ पर 3 नाइट्स, मतलब 3 रॉयल नाइट्स या फिर 3 मैजिक नाइट्स
लड़ने वाले हैं कुछ एल्फों के खिलाफ, जहाँ पर इन एल्फों को जोरा की पावर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, जहाँ पर वो ट्रैप स्पेल को फील तक नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ पर जोरा अलग अलग जगह पर अपने ट्रैप लगाता है और उसकी मदद से काफ़ी हद तक ये एल्फ चकड़ में जाता है, जहाँ पे उन्हें नो लहरा देती है। और साथ में कुछ एल्फों पे यूज़ होते हैं इनडायरेक्ट अटैक, जहाँ पर जोरा के स्पेल कट पे टकराते हैं कुछ मैजिकल स्पेल, जिससे वो रिपेल होकर दूनी स्पीड से बढ़ते हैं एल्फों की तरफ, जैसे कि यहाँ पर नोजल का सिल्वर रेन और नोलिल का सीड ड्रैगन रॉर या फिर जो भी होगा ये, जिसकी वजह से उनकी पावर की इंटेंसिटी डबल हो पाती है और यहाँ पर सारे एल्फ हार जाते हैं। तो यहाँ पर इंतजार है आस्था का, जो यहाँ आएगा और इन सबको नॉर्मल करके जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके प्रीव्यू में लैंगरीज बढ़ गया है रॉयल कैपिटल के राजा की तरफ, जहाँ पर राजा को मारने वाला है। और यहाँ पर लैंगरीज के मॉम एंड डैड भी है, जहाँ पे अपने मॉम डैड पर अटैक करने वाला है। और यहाँ पर पहुंच रहा है कैप्टन यामी और साथ में लैंगरीज भी पहुंचा, जो यहाँ पर बड़े भाई को मतलब छोटे भाई को बचाएगा, अपना बड़ा भाई होने का फर्ज निभाएगा। और क्या वो इसमें कामयाब हो पाता है, जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ब्लैक रोल का एपिसोड 109, जहाँ पर हर किसी को मौका मिल रहा है अपने को प्रूव करने का, जैसे कि नोएल को मौका मिला अपने को प्रूव करने का अपने भाई बहनों को आगे। और इसके अलावा यहाँ पर अब बारी है फिनरल की, अपने माँ बाप और भाई बहन और सबके आगे अपने आप को प्रूव करने का, जहाँ पर शायद इसके बाद अपनी मंगेतर को वापस पालेगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है ब्लैक रोल का एपिसोड 109 में? अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।